हरि ओम। श्रीमत्कल्पतरुमूले भवान्या रत्न मंदिरे भवान्या रत्न मंदिरे रत्न सिंहासने दिव्या श्रीचक्रम प्रणमाम्यहम्। बिंदु त्रिकोण वसुकोण दशार युग्मम् मनुष्य नागदल शोभित षोडशारं वृतत्रयं धरणी सदनी धरणी सदनत्रयं चा श्रीचक्रमेतमुदितं परदेवतायाः। श्रीयंत्र ब्रह्मांड का प्रतीक है और संपूर्ण क्रियाओं के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की विवेचना करता है। बीज बिंदु की व्याख्या बड़ी कठिन है। यह हमारा जो सहस्रार है, वहाँ जो सहस्रार कमल है, इसी में तो बिंदु है और इसी में अलख निरंजन रहता है और इसी बिंदु से त्रिकोण बनता है। त्रिगुणमयी माया की सृष्टि आती है। जब बिंदु के विस्फोट होते हैं दो भाग, बिंदु त्रिकोण, तो उस बिंदु में से प्रकाश और नाद निकलता है। नादैव प्रकृति ही और प्रकृति अपना विभिन्न स्वरूपों में अभिव्यक्त होती है और वही जो तीन कोण हैं वो बस कोण में चली जाते हैं, 8 कोण हो जाते हैं, ध्वनि तरंगे बढ़ जाती हैं। त्रिकोण में तो केवल जो विज्ञान है अद्भुत है, संपूर्ण वर्णमाला भी अभिव्यक्त होती है त्रिकोण से। प्रकाश और विमर्श दोनों अभिव्यक्त होते हैं। विमर्श से सृष्टि की संरचना शुरू होकर सब काम शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति दशार युग्मों किसी भी भवन के 10 कोने हैं, 4 दिशाएं और 4 उनकी दिशाएं, ऊर्ध्व अध, इस प्रकार से 10 हो गई और तब ये 14 भवन बन पाते हैं। मनुष्य मनु के हमारे 14 मनु हुए हैं। नागदल, जो हमारी 8 पंखुड़ियों का कमल है, मनुष्य नागदल शोभित षोडशारम, सुंदर 16 पंखुड़ियों का कमल और तब 3 वृत्त
वृत्तत्रयम धरणी सदन त्रयम, तो और फिर धरणी के 3 सदन। तब ये श्रीशंख, ये हमारा गुण शरीर बनकर के तैयार होता है। यत् यत् पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, ये इसकी विवेचना है। इसके रहस्य को जानकार बहुत कम है। श्री विद्या को मुख से कहने वाले तो हजारों लोग हैं, श्री यंत्र की घरों में पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसके भेदक बहुत कुछ कम लोग हैं। और ये तो ईश्वर की कृपा से ही जान पाते हैं, गुरुमुख से ही अभिव्यक्त होता है। लोग दूरदर्शन पर, यूट्यूब पर अपने अपने ढंग से भाषण दे रहे हैं, लेकिन ये गुह्य विद्या है, गुह्यतर विद्या है। इसका रहस्य समझने के लिए गुरु आश्रम में, गुरु के निकट, गुरु के सानिध्य में रहकर एक एक तत्व का रहस्य लिया जा सकता। ये संपूर्ण कुंडलिनी विज्ञान है। जब इसे जान लेगा व्यक्ति, तो ब्रह्मांड में कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। जो इच्छा करे हो मन माही, मातु कृपा कछु दुर्लभ नाही। श्री माँ अपनी इच्छा से कोई भी अधूरी नहीं छोड़ती। लेकिन जब श्री यंत्र का साधक पूर्णता को प्राप्त होता है, खिचड़ी मुद्रा में चला जाता है, और खेचर होने के बाद अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम दर्शनतम मेन तस्मै श्री गुरुवे। और जब तत्पद को जान लेता है, शेष रहे ना भावना, रहे ना चित्त में काम। पूर्ण ब्रह्म में बस गया, मिल गए राधे श्याम। यही है षोडश कला की देन। जीव इसको जानने के बाद फिर अपूर्ण नहीं रहता, और ना उसका कोई शत्रु रहता है, क्योंकि मन रहता ही नहीं। बुद्धि भी प्रज्ञावान हो जाती है, और प्रज्ञावान लभते ज्ञानम। फिर क्या है? नर और नारायण का भेद मिट जाता है, और तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि सोहम, ये साधारण वाक्य नहीं रहते, आत्मा में खो जाते हैं। तब सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।